ये देखो अपनी माँ की तैयारी, सारे लीगल पेपर्स अपने पीए के साथ में पहले ही बना के भिजवा दिए हैं। इसे कहते हैं प्योर प्रोफेशनलिज्म। अब सामने बेटा है तो क्या हुआ, धंधा तो धंधा है ना, तो इसीलिए पहले देखा जोखा, उसके बाद आगे धंधा करेंगे। क्यों, सही है? मैंने सोच लिया है कि मैं घर नहीं सजाऊंगी, कॉफी की दुकान सजाऊंगी। वहां क्यों? क्योंकि घर में तो दादा मालिक साहब होंगे ना, और वो कभी भी माँ जी को घर में आने की या फिर उनको घर लाने की अनुमति नहीं देंगे। मैंने सोच लिया है कि महाराज जी और उनकी माँ की पहली मुलाकात उनके कॉफी की दुकान में ही होगी। मैं ना कॉफी की दुकान को अच्छे से सजा दूंगी, और फिर जब महाराज जी अपनी माँ से मिलेंगे तब वही बता देंगे कि माँ जी को कब और कैसे घर लेके आना है। क्या डिसाइड किया डील को लेकर तुमने? मुझे डील करनी है नहीं, मैं तभी डिसाइड करूंगा जब मैं अपनी मॉम से मिलूंगा। आप मेरी मीटिंग कराइए उनसे। अरे पर मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तो कल मेरा बर्थडे है। अगर उनको याद नहीं होगा तो याद दिला दीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि उनका बेटा उसके बर्थडे पे अपनी माँ को अपने घर इनवाइट कर रहा है। एंड प्लीज टेल हर कि उनका बेटा वेट कर रहा है। हाँ लेकिन मैं तो अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि उस एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरा बेटा दोनों मर गए? तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया अर्जुन? अरे हाँ, तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करता दीदी? मुझे तो जो लोगों ने बोला मैंने आपको बता दिया। और दीदी मैं तो आपके साथ में हॉस्पिटल में ही था, तो मैं कैसे जाता वो सच्चाई जानने के लिए? और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे वो आपसे मिलने भी तो नहीं आए ना, तो मुझे यकीन हो गया। जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी याददाश्त चली गई तो मैं तो खुशी हुआ ना दीदी, क्योंकि आप अपने पति, बेटे और उन बेकार के ससुराल वालों को याद करके कम से कम दुखी तो नहीं हो गए। फिर मैं आपको नागपुर ले गया, आपको नया नाम दिया, नई पहचान दी। ये अच्छा ही हुआ ना कि आप अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी न हो। तो आज आप अपने पति और बेटे के बारे में जानने के बाद में अपने भाई की सारी कुर्बानियों को भूल गई। अर्जुन, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है अर्जुन, मैं ना तो वो भूल सकती हूँ और ना ही मैं उसका कर्ज अदा कर सकती हूँ। लेकिन अर्जुन, अब मुझे सब पता है। मेरा बेटा जिंदा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। जब से उसने होश संभाला है वो मुझे ढूंढ रहा है, और तो और उसने मेरी याद में मेरे नाम पे कैफे खोला है, माय मॉम्स कैफे। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी। मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। कल उसका जन्मदिन है और कथा ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद।